हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th इंग्लिश विस्टार्स बुक के आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल के बारे में। चलिए जल्दी से आपको बताता हूँ। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आज हम इसकी बात करेंगे पूरी की पूरी समरी के बारे में, और फिर मैं आपको दूंगा इस चैप्टर का एक माइंड मैप, जिससे आपको बहुत आसानी होगी चैप्टर को समझने में और आराम से एग्जाम में लिखने में। ये एक लॉन्ग आंसर ऐसा है जिससे आप एग्जाम में अगर लॉन्ग आंसर आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसमें इसे लिखकर अपने पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो क्या है इसकी समरी? अ स्टोरी ऑफ 31-year-old चार्ली। चार्ली इसका कैरेक्टर है। ही क्लेम डेट देयर इज अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क। ही टॉक टू हिज साइकेस्ट्रिक फ्रेंड about his who this Charlie trying to fulfill his dream while walking and escaping reality. The psychiatrist explained that many people want to escape the fears, insecurities, and worries in the modern world and find the temporary refuge from it. The psychiatrist used his own hobby to stamp collection to illustrate this point, and Charlie get lost on the subway, reached the third level, and he found that the few ticket counter. The information booths are made up of wood, so many old-fashioned features like the old-time newspapers are there. The date mentioned in the newspaper is 11 June 1894, one of the most rarely founded watch, etc. Next day took his wife. He exchanged $3,300 currency to 200 currency dollar. But again, they did not find the third level. Charlie's psychiatrist friend Sam Winner was also disappeared. One day, a letter found Charlie's to invite with his wife Louisa to Galesburg. यानी इस कहानी का मतलब मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। इस कहानी का हिंदी में यह मतलब है कि चार्ली होता है मेन कैरेक्टर, उसमें वो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है और उसे जाकर वहाँ दिखता है थर्ड लेवल, जो कि वहाँ कभी था ही नहीं। थर्ड लेवल दिखता है तो उस बात को अपनी फैमिली से, यानी कि अपनी वाइफ से और अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त से डिस्कस करता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ये सब एक आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि हम लोग अपनी फियर्स यानी कि डरों से, इनसिक्योरिटी से और वरीज से बचने के लिए अपना एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ ढूंढते हैं। यानी कि टेम्परेरी रिफ्यूज़ का मतलब एक थोड़ी देर की शांति के लिए हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये भी सच है ना। वो कहता है कि मैं खुद अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए, स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है, इलस्ट्रेट हो जाता हूँ जब मैं खुद यही करता हूँ। उसके बाद वो बताता है कि चार्ली लॉस्ट सब में रीच द थर्ड लेवल दैट फाउंड। जब चार्ली उस थर्ड लेवल में पहुंचता है तो उसे देखता है कि वो टिकट जो काउंटर थे वो सारे वुड यानी कि लकड़ी के बने हुए थे। ओल्ड फैशन फीचर था वहाँ पर सारा। जो न्यूज़पेपर था वो ओल्ड टाइम का था, यानी कि 1894 का न्यूज़पेपर था। एंड मोस्ट रेयरली वॉच थी, जो कि बहुत पुराने टाइम की वॉच होती थी, कि गले में टांगने वाली जो होती थी ना वॉच, वो वाली वॉच थी। अगले दिन चार्ली क्या करता है, अब वहाँ जाने के लिए अपने $300 को कन्वर्ट करा लेता है पुरानी करेंसी में, जो कि उसे $300 के कुल $200 मिलते हैं। उसके बाद वो जाता है अपनी वाइफ को लेकर वहाँ पर थर्ड लेवल पे, लेकिन उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता। लेकिन एक दिन उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का, सैम विनेगर का, उसके पास एक लेटर आता है। वो खुद गायब हो जाता है ना, तो उसका एक लेटर आता है उसके पास, जो कि उसको कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम भी अपनी वाइफ को लेकर यहाँ आ जाओ, है ना। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग हॉरर कॉमिक वो है स्टोरी। आप जल्दी से देखिए इसका माइंड मैप। ये इसका माइंड मैप, द थर्ड लेवल का माइंड मैप। इसमें देखिए मैंने आपको मेन कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, क्या क्या मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, राइटर कौन है, और यहाँ पर देखिए शुरू से एक एक पॉइंट लिख रखा है। चार्ली फील थर्ड लेवल इस रियलिटी, चार्ली डिस्कस दिस फ्रेंड सैम विनेगर, सैम बताता है क्या प्रॉब्लम थी। वन समर नाइट ही फाउंड ओल्ड फैशन, करेंसी प्रॉब्लम थी उसे, चार्ली वहाँ से भाग गया था जब टिकट काउंटर पर उसने पैसे दिए अपने वाले इस टाइम के, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये तो बहुत
पता नहीं कौन सी टाइम की करेंसी दिखा रहा है। एंड गॉट अ लेटर, उसे अपने दोस्त का एक लेटर मिलता है सैम विनेगर का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।